उन्होंने अपने पूज्य ससुर जिन्होंने उनका गढ़ा स्वरूप, और मैं जब जब उन्हें पढ़ता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं मालवा प्रदेश में पहुंच जाता हूँ और वहां के लोग भी उसी तरह प्रेम करते हैं जैसा काशी मुझसे प्रेम करती है, क्योंकि मालवा और काशी के गुण है वो समानती है। जो आनंद काशी में है वही का आनंद मालवा में भी है। यही कारण है कि मालवीय जी यहाँ आ पाए, मालवीय होकर भी जिनका काशी लीला धाम रहा है ऐसा होगा, ये मेरे व्यक्तिगत। लेकिन ऐसा कह देने पर, ऐसा भरी सभा में बोल देने पर बौद्धिक संकट ये आता है कि जिन्होंने बड़ी गहरी चेतना के साथ इस बात को गढ़ा था कि पूरे भारतीयों के अंदर एक हीन भावना भरी जाएगी और कहा जाएगा तुम्हारे यहां पिछड़ा था, पकड़ा था, दलितों को ऐसे किया जाता था, ये कहने में जुबान हचकचाती है। सोमनाथ से कहीं से जिसमें एक देवता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़ा न मिले। शंकर बिना पार्वती के नहीं मिलेंगे, राम बिना जानकी के नहीं मिलेंगे, हमारे कन्हैया बिना राधिका के, रुक्मणी के नहीं मिलेंगे, और किसी के सिर पर कोई घूमट नहीं है, कोई अवगुंठन नहीं है। 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जो आंधी इस देश में आई थी, जिनके यहां स्त्री का आदर ही नहीं था, जिनकी परंपरा में ही यह बताया गया था स्त्री पैर की जूती और वो केवल खेत की रेत जोत कर अन्न लेने के यानी कि औलाद लेने के काम आती है, उनकी राजसत्ताओं ने हमारी बुद्धि भ्रमित करी, हम पर यह बात आरोपित की, तो अहिल्याबाई होलकर जैसी एक देवी खड़ी होती और बताती है कि यह वेदों का देश है जहां वंदना मां से प्रारंभ होती है, मां से। लोकतंत्र कहां से आया था? रोम से आया था। आप रोम की तरफ मुंह करके सोते रहे हैं इटली की तरफ, तो यह आपकी दिक्कत है। लोकतंत्र रोम से नहीं आया था बंधु। लोकतंत्र हजारों वर्ष पूर्व विज्ञान शाकुंतलम लिखने वाले कालिदास ने, जब आधी रात में माता गौतमी जो उस समय की महिला आयोग की सदस्य रही होंगी, वो एक शकुंतला को न्याय दिलाने के लिए विश्व के सबसे बड़े सम्राट के द्वार पर 3 बजे गई और उन्होंने बाहर खड़े हुए होमगार्ड से पूछा क्या ये दुष्यंत का महल है? लोगों को जिनका मानना है कि लोकतंत्र रोम से आया था, 2000 वर्ष पूर्व को कभी लिख रहा है, उसका हजारों वर्ष पूर्व की कथा है। कभी लगता है कि वह बाहर खड़ा हुआ होमगार्ड बाहर खड़ा हुआ कहते टू मीट योर एम्परर एनी टाइम। लोकतंत्र हमने तुम्हें सिखाया, तुम बन हो, ये हमारे मन में भला गया। 19 श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने उस समय की कुरीतियों का जो विरोध करा, उन्होंने अपने पूज्य ससुर जिन्होंने उनका गढ़ा स्वरूप, और मैं जब जब उन्हें पढ़ता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं मालवा प्रदेश में पहुंच जाता हूँ और वहां के लोग भी उसी तरह प्रेम करते हैं जैसा काशी मुझसे प्रेम करती है, क्योंकि मालवा और काशी के गुण है वो समानती है। जो आनंद काशी में है वही का आनंद मालवा में भी है। यही कारण है कि मालवीय जी यहाँ आ पाए, मालवीय होकर भी जिनका काशी लीला धाम रहा है। मुझे लगता है कि मालवीय जी की वंश परंपरा ने काशी की कभी इसीलिए चुनी होगी कि वही अनहद आनंद जो मालवा में मिलता है वही काशी में भी मिलता है। किसी पिता ने भी अपने पुत्री का कैरियर, उसका स्वरूप इस स्नेह, इस अधिकार, इस बुद्धिमत्ता के साथ न बनाया होगा जैसा मल्हारराव जी होलकर ने अपनी पुत्र वधू का स्वरूप तैयार किया। और उस समय में आज ही ताई से बात कर रहा था, स्त्री होकर भी, संपूर्ण कला संपन्न स्त्री होकर भी, उनका विग्रह आप बाहर देखिए, जो बच्चियों ने बहुत सुंदर कल्पनाएं बनाई हैं, मैं उन्हें देखकर इतना प्रसन्न हुआ, मुझे दुख भी हुआ कि ये जो उनके हाथ का कौशल है थोड़ी देर में नष्ट कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा, लेकिन यह तो नष्ट हो जाएगा। इस समारोह के बाद इस परिसर में बैठी हुई बच्चियों के हृदय में जो देवी की प्रतिमा बनेगी वो आगे जन्मांतर तक जाएगी, वो हमारी पीढ़ियों तक जाएगी। ये अपनी संततियों को बताएंगे, अपने पोतों को बताएंगे, अपने नातियों को बताएंगे कि महिलाओं में एक ऐसी दिव्य शक्ति हुई जिसने सबको पहचाना। उस समय के एक बड़े योद्धा राघवा को उन्होंने जो पत्र लिखा था, जब भक्त लगातार जीतता था, वह आक्रमण करने की जरूरत कर रहा था राज्य पर, देवी ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि मैं आपकी वीरता का बहुत आदर करती हूँ, आप अप्रतिम योद्धा हैं, लेकिन आप मेरी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और मैं महिला हूं, लेकिन मैं वीरांगना हूं, मेरे साथ महिलाओं की एक बड़ी फौज भी है, और अगर आप मेरी सहेलियां आपको मिलेगी, राघवा आयु में भी बड़े थे, 75 वर्ष के थे। देवी ने लिखा, राघवा अगर आपने मुझे इस युद्ध में हरा लिया, क्योंकि आपने तो लगभग 42 युद्ध जीते हैं, तो इतिहास में इसका जिक्र नहीं होगा कि आपने एक महिला को जाकर हरा लिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरी सहेलियों ने अगर आपको हरा दिया तो पूरे इतिहास में आपका अपयश जाएगा कि एक महिला ने आपको मैदान
जड़ें हैं। यही कारण है कि बनारस के सांसद ने 4 दिन युद्ध करके पूरे विश्व को बता दिया कि हम लड़ना भी जानते हैं और इस युद्ध को रोकना भी जानते हैं। हमारे जितने भी पुण्य चरित्र हैं, हमारे जितने भी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनको योजना पूर्वक पीछे भेजा गया। आप कभी जो विदेश जाते हैं, यूरोप घूमने के लिए जाते हैं, तो जब आप फ्लोरेंस जाते हैं तो वहां की एक रानी के बारे में वो बहुत बताते हैं। उस रानी के बारे में काफी सारा, उसने वहां की बहुत प्रगति की, वहां के लोगों पर अच्छा राज्य किया, उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। लेकिन भारत में इस बात की प्रक्रिया नहीं हुई कि भारत का बौद्धिक विमर्श जिन लोगों ने गढ़ा था वे विदेश तो पढ़े ही थे, विदेश की तरफ भारत आने के बाद भी मुंह करके सोचते थे। अब समय आया है, स्थिति आई है, मैं इस परिसर में बैठे हुए सभी महनीय लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आज हम पुण्य श्लोक देवी का एक कृष्णताब्दी समारोह बना रहे हैं। उनका चरित्र, उनके युद्ध कौशल, उनकी नीति, और आज काशी विश्वनाथ के दर्शन के समय भारत के लोकायुक्त महोदय से मुलाकात की। उन्होंने पूछा कि कैसे आए, तो मैंने बताया उन्हें। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप कर रहे हैं वो देवी की क्रिया व्यवहार था। क्या आप राजस्व पर नियंत्रण करने वाले ऐसा वित्त मंत्री ढूंढ सकते हैं जो देवी ने अपने जीवन काल में अपने पति के सम्राट रहते हुए कहा कि आपके पास वेतन ज्यादा चला गया है, आपको मैं एडवांस नहीं दे सकती। ऐसा कहने का साहस करने वाली एक महिला जो घर में ऐसी बात कह दे, यह उनका चरित्र था। और मैं जब वो पढ़ रहा था, जिस समय वो पढ़ रहा था, उस समय मुझे देश की वित्त मंत्री याद आई। हमारे यहाँ महिलाओं में बहुधा किसी में लक्ष्मी देखते हैं, हमारे यहाँ महिलाओं में किसी में सरस्वती देखते हैं। हमारी माता, मेरे प्रति भी बड़ा स्नेह उनका और बड़ा स्वर कोकिला लता दीदी, लता ताई, उनमें हम सरस्वती के दर्शन करते थे। जब वो बोलती थी, बैठती थी, किसी किसी महिला में हम दुर्गा देखते हैं। हमारी बड़ी बहन, हमारी छोटी बहन, आज जब सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया तो हमने उसमें दुर्गा के दर्शन किए कि हमारे घर में दुर्गा। लेकिन अगली बात जो मैं कह रहा हूं वह संभवतः ये पूरा परिसर स्वीकार करेगा। संभवतः विश्व इतिहास को दिखाने के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर जैसा एक चरित्र हमारे पास है, जिसके अंदर सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों एक साथ समाये हैं। युद्ध कौशल भी जानती है, व्यापार कौशल भी जानती है, और भाषा भी इतनी अद्भुत है, लेखन भी इतना अद्भुत है जिससे विश्व प्रभावित होता है। यह भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है। 1000 वर्ष की गुलामी ने हमारे अंदर कुछ स्थायी कलुष छोड़ा है, और हमें यह बताया गया है कि यह जो दूसरे कर रहे हैं सबसे अच्छा है। आप कभी बच्चों के स्कूल की किताब पढ़िएगा, पहली क्लास की किताब आप किसी भी प्रकाशक की पढ़ लीजिए, उसमें जेंटलमैन जब दिखाया जाता है, जो कोट पहने हुए एक आदमी दिखाया जाता है जिसने टाई बांध रखी है, उस जेंटलमैन बताने में मेरे वे दादा, जिन्होंने नियोजित पूर्वक कृषि की, किसी का 1 रुपया रखा नहीं, बड़े सात्विक तरीके से अपना जीवन जिया, वे खारिज हो जाते हैं। लेकिन कचहरी में काम करने वाला एक बाबू जो कोट पहनकर आता है और जो कुछ ऐसे तरीकों का ऐसा, इसका मतलब गांव आपकी उपेक्षा का कारण है और शहर आपकी वरीयता का कारण है। ये हमने भाषा में मैकाले के औरस पुत्रों को बना दी, जो विदेश पढ़कर आए थे और जो भारत को उसकी बुद्धिमत्ता से चलाना चाहते थे। मैं दिन देखना चाहता हूं काशी उसकी धुरी की पूरी जो महत्वपूर्ण जनता है वो यहां पर है। तो मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि गाड़ी जो मेरी बहनें आई हैं, जो बच्चियां यहां पर हैं, आपको लगता होगा कि काशी काशी इतने लोग, और आपका गौरव बोध कितना जुड़ा हुआ है। हम लोगों से पूछिए जो नोएडा में रहते हैं, जो गुड़गांव में रहते हैं, हमसे पूछिए हमारी क्या कल्चर है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। मिक्स वेज, पड़ोस में कौन रहता है पता नहीं, इधर कौन रहता है पता नहीं। लहरदारा है, यहां से कबीर का एक इनकलाबी केवल गूंजा था जिसने धार्मिक रूढ़िवादिता के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। यहां से गुजरते हुए आप बताते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खां का वो मकान है जहां से गूंजने वाली शहनाइयों में देश का मंगल बजा है। यहां से गुजरते हुए आप बताते हैं कि पंडित रविशंकर की गली है, यहां से विश्व को सितार का इतना बड़ा सितारा मिला था। यहां से गुजरते हुए बताते हैं कि आइए अभी साजन भैया हैं, उनका दर्शन करते चलते उनसे मिलते चलते हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप पैर रखते हैं और तीर्थ मिलता है। इसीलिए शंकर यहां पर है, इसीलिए प्रतिपल मूर्तिमान है।
उनके त्रयाक्ष की, उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला जो कहीं बंद भी हो जाती है, वो यहाँ अनवरत जलती है, उसमें सतत अग्नि प्रवाहित है। तो काशी जैसा नगर, और उस नगर में पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के बाद ये इतना बड़ा आयोजन, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। भारत के किसी तीर्थ पर चले ध्वनि में हम बंगाल के उस वकील को याद करना भूल गए जिसने कांग्रेस अध्यक्ष पद में ठोकर मारकर पूरे विश्व का एकत्रीकरण करके भारत को 1942 में ही आजाद कराने की मुहिम दिलाते हुए अंडमान में तिरंगा करा दिया था, हमसे भूल गए। हम इसी बनारस में बात करते हुए सार्वजनिक जीवन में जब मुझसे लोग कहते हैं, राजनीति के लोग बैठे हैं, यहाँ के प्रथम नागरिक मेरे मित्र शुक्रिया देते हैं, सार्वजनिक जीवन में जब लोग कहते हैं राजनीति कैसे होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या नीति होनी चाहिए, इसका आदर्श बनारस ने खड़ा किया। जब बनारस के एक 21 वर्षीय युवक ने अपनी शिराओं में राष्ट्रवाद का तेजस्वी रक्त लेकर अपनी मूंछों पर ताव दिया और एक यज्ञोपवीत और एक भाई हाथ की धोती बांधकर उसने कहा कि भारत की फिजाओं को सदा याद रखूंगा, आजाद था, आजाद आजाद। इतने ही साधन की आवश्यकता, एक यज्ञोपवीत हो, एक बड़े का पिस्तौल हो, इतने ही साधन की आवश्यकता थी। संवेद का लोग करते हैं। एक हमारा बड़ा प्रिय गायक है, मेरे भी छोटे भाई जैसा, उसके जीवन में आज तक उतरा है, लगातार अपने अपने नाम सुनता है, अच्छी बात है। उसने टूर किया अभी या कर रहा है, तो उसके टूर जहां कहीं हो रहे हैं वहां लाख रुपए का उत्सव बहुत थे, हर जगह जाना था, हर व्यक्ति बुला रहा था, तो कैसे जाते? तो यहां तक आते आते, अयोध्या तक आते आते जगह नहीं मिली, हवाई जहाज में कोई जगह नहीं थी, तो पुणे में एक कार्यक्रम था 4 दिन का, अपने अपने नाम। हमारे बड़े प्रिय छोटे भाई हैं, हाईवे के बड़े आशीर्वाद उनके ऊपर हैं, इन दिनों भारत सरकार के उड्डयन राज्य मंत्री हैं। मुरली ने कहा भैया मेरे यहाँ कार्यक्रम कर दीजिए। 3 दिन मैंने कार्यक्रम करा, जगह खत्म हो गई, तो उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए एक चार्टर की व्यवस्था कर देंगे। हम अयोध्या जी उतरे, धरती पर माथा रखना, फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, तो तुरंत उन भारत के सांस्कृतिक इस पुनर्जागरण पर कुंठित उलूकों ने विलाप किया। वो फोटो लगा के 4 दिन चलाते रहे, ये राम वाले देखो चार्टर से चलते राम। उनमें से एक सज्जन मुझे एक दिन हवाई जहाज में मिल गए, उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, बोले ये आप ही हैं? मैंने कहा नहीं। बोले आप तो राम वाले हैं, आप भी चार्टर से चलते हैं। मैंने कहा ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि चार्टर में सिर्फ हराम वाले चलेंगे, राम वाले? आपका दुख इस बात का नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है, आपका दुख इस बात का है कि जिन सांस्कृतिक प्रतीकों को, जिन मर्यादा के प्रतीकों को आपने योजना पूर्वक 70 वर्ष ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की थी, समय ने न्याय किया है, वे समय के शिलालेख बनकर वापस आए। हमने कुछ नहीं किया, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, हम तो आभारी होने चाहिए। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुण्य श्लोक देवी का 1 शताब्दी समारोह बनाया है, तो इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का आभार मैंने दे दिया, लेकिन इसके लिए आभार की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग पर विजयाताई को इस बात पर गौरव अनुभव होना चाहिए कि देवी ने अपना चरित्र बनाने के लिए उन्हें चुना, उनके मंच को चुना, उनको चुना। काशी विश्वनाथ गया तो आप सब तो जानते हैं कि नंदी बाबा किधर किधर देख रहे हैं। मैं उधर भी गया देखने के लिए, तो प्रणाम किया जब, तो वहां जो पंडित जी थे वो बताने लगे, नाम बताना ठीक नहीं है, कि अभी कुछ वर्ष पूर्व न्यायमूर्ति फलाजी भी आए थे दिल्ली से। तो मैंने कहा अच्छा, काशी का तो पुजारी जी, तो उसको तो सब, उसको क्या करना है, होंगे न्यायमूर्ति या कुछ होंगे, काशी है, वो तो सबसे बड़े न्यायमूर्ति का एजेंट है, सबका न्याय यही होता, लास्ट में आते अंत में यही न्याय होता है। वो किससे डरता है? वो काशी का पुजारी है, बाबा विश्वनाथ का भक्त है, वो किससे डरेगा? क्या सोचेगा, क्या संवैधानिक मर्यादा है, क्या मर्यादा नहीं है? तो मैंने पूछा महाराज क्या हुआ? गुरु, महाराज के गुरु, तो गुरु बोले कि वो झांके तो कहने लगे ये खंबा जो है दिख रहा है, तो अंधे को भी दिख रहा है। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? बोले हमने उनको वो देते हुए, प्रसाद देते हुए कहा कि जब आपको 2 आंखों से दिख रहा है तो दिल्ली जाके यही लिख लीजिए ना कि दिख रहा है, लिख लीजिए। लिखा तो नहीं मिला, लेकिन लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, समय आएगा कि लिखा जाएगा। भारत अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को, अपने नायकों को
अपनी पहचान को दोबारा उद्घाटित कर रहा है। और ये समय हमारे साथ खड़े होने, ये समय हमारे एक दूसरे के हाथ में हाथ लेने, इसका कोई राजनीतिक हितार्थ नहीं है। सरकारों के आने जाने से इसका परिवर्तन नहीं होगा। काल चक्र के रथ का पहिया घूम गया है और यह अब माता भारती को स्वर्ण वैभव की जगह जाने वाला है। दिया जाएगा लेकिन माता भारती में गिरे पड़े। और इसके लिए हमारी जितनी यहाँ पर मातृ शक्ति आई है, अपनी बहनें आई हैं, बेटियां, पुलिस भेज देता है उठा लो इसको। तो मैंने उनको कहा कि ये तो गलत है, ये ड्रामा भी गलत है। तो मेरे पिताजी का सबसे अच्छा होता था कि ऐसी कोई बात कहें तो वो मुझको कुछ नहीं कहते थे, जैसा कि पुरुषों का होता था पहले। वो माँ को मेरी को बुलाते, सुनिए मेरी माँ, बोले हलवा बना लीजिए। मेरी माँ ने कहा ऐसी क्या खुशखबरी? अरे आपको पता नहीं आपके घर में पानी नहीं पैदा हुआ। वो बेचारी क्या हो गया, हम क्या कर दिया? अरे बोले कि हमको बता रहे हैं संधि गलत। लेकिन उस समय मैं बोल नहीं पाया, छोटा था। मैं आचार्यों से, वैयाकरण आचार्यों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कवि का आवेग अलग होता है, व्याकरण का आवेग अलग होता है। कविता और व्याकरण में सदा संघर्ष चलता रहता है। मैं व्याकरण का आचार्य नहीं, व्याकरण में मेरी गति नहीं है, मैं तो कवि हूं, थोड़े बहुत शब्द जोड़ता हूं। मुझे लगता है दुहिता शब्द का अर्थ दूरे हिता नहीं है, पुत्री का अर्थ, लड़की का अर्थ दूरे हिता नहीं है। और जितनी महिलाएं मेरी व्याख्या से सहमत हो मुझे बताना, दुहिता शब्द का अर्थ है जो दो कुलों का हित करे, जिसमें रहे और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी असहजता ही इसका मार्ग निकालेगी। आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले एक स्त्री के पास प्रकटीकरण का कोई माध्यम नहीं था। वो घर में थी या किसी उत्सव में चली गई, ऐसी किसी जगह पर चली गई। लेकिन तकनीक कई बार चमत्कार करती है। इंटरनेट आया, एक खिड़की खुली, जिसके लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए थे, उसकी चेतना खिड़की से निकलकर बाहर चली। उस सब जगह उसने पूरा विश्व देखा, दुनिया देखी, लोग देखे। हमारे यहां अक्सर ये माना जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुटकुला चलता है, जुमला चलता है। एक भला आदमी कहीं रहता था, उसकी बगल में खान साहब रहते थे। खान साहब की बिटिया की शादी थी, तो गांव में ऐसे ही होता है कि बर्तन सब मंगा देते हैं, इधर से बर्तन ले आओ। पहले ऐसा होता था, कुछ पुराने लोगों को याद होगा, रजाइयां आ जाती। खान साहब उसी की प्लेट में कोई निरामिष भोजन कर रहे हैं, कोई मुर्गा वुर्गा कुछ खा रहे हैं। किसान बोला, आदमी नीचे उतरकर किसान का लड़का बोला कि बाबूजी आपको पता है पड़ोस वाले खान साहब हमारी थाली में मुर्गा खा रहे थे, थाली पवित्र हो गई। तो इतने गुस्सा हुए वो किसान जो थे, उन्होंने कहा अच्छा वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी थाली मांग के लाना, हम उसमें गोबर खाएंगे। प्रतिहिंसा, प्रतिकार, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना बुरा करेंगे। मां बोलकर देखिए, मां, मुंह खुल जाता है, सारी इच्छाएं बाहर है। मां, बाप बोल के देखिए, बंद। आप देखिए, कभी आज के बाद जाके आपके मां से कुछ भी बोलिए, पिता से आप नहीं बोल सकते। इसका कारण है कि अपना काम बड़े लोगों को, संगठन में काम करने वाले लोग यहां पर बैठे हैं, जो अलग, आपको जो काम दिया जाता है बड़े व्यक्ति द्वारा, वो आपकी योग्यता देख के दिया जाता है, आपकी क्षमता देखकर। अगली काउंटिलर सृष्टि को संचालित करने, कुछ भी पैदा करने का, आइंस्टाइन तो कहता है इक्वल टू mc स्क्वायर, ऊर्जा ना पैदा की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है, वो केवल रूपांतरित की जा सकती है, यह आइंस्टाइन कहता है। और उससे पहले भारत का शास्त्र यही बात कहता रहा है, वर्षों से बात कहता रहा है। ये परिवर्तनीय है एक दूसरे में, लेकिन ये ईश्वरीय तत्व को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान ने अपने अलावा अगर कुछ नया सृजित करने का अधिकार दिया तो वो स्त्रियों को दिया, वो महिलाओं को दिया। जो सड़क को घर बना लेती है और एक पुरुष है जो घर को सड़क बना लेता है। घर को बनाते समय पुरुषों के मन में होता है, पता होता है कि जो मेरे सामने झुकते हैं उन्हें किस प्रकार के बर्तनों में वो चाय पिलाएगा, और जिनके सामने यह जो बेचैनी है, ये जो पूर्णता आप में, इस पूर्णता पर विश्वास करिए।
आप सबके पहले दिखाई देते। आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके कौशल का लोहा विश्व मान रहा है। भारतीय अपाला लोपामुद्रा तो कह सकते हैं, कुछ लोगों ने लिखा है तो पीआर स्टैंड था, तुम कर लेते। मुझे पड़ोसी देश के उस पर जितना प्रसन्नता हुई, उससे ज्यादा प्रसन्नता जब मैंने टीवी खोला और मैंने देखा कि भारत की ओर से कहने के लिए भारत की 2 बेटियां करके इससे ज्यादा, क्योंकि उस देश को यह बताना था कि तुम स्त्री को क्या समझते हो और भारत स्त्री को क्या समझता है। मैं आज पुण्य श्लोक देवी के इस समारोह में आप सबने मुझे मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्तर चलता है महिला विमर्श में कि पृथ्वी के सारे पुरुष ही बेकार हैं, इसमें से 2-4 लोगों को छोड़ दिया है। अच्छे और अच्छे नहीं भी हैं तो अच्छे होने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग सीख रहे हैं, हमारी मूर्खता को क्षमा कर दें। मैं तो स्वयं स्वीकार करता हूं, मैंने बहुत सीखा। मैंने पहले अपनी पत्नी से सीखा, फिर अपनी बेटियों से सीखा। उन्होंने मुझे बहुत, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, ग्रेजुएट किया। उन्होंने मुझे बताया